हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक खास टॉपिक पर, एक ऐसा टॉपिक जो आए रोज़ चर्चा में रहता है, जो काफ़ी टाइम से अब जो है पूरी कंट्री के अंदर जिस तरह की तहकीकात हो रही हैं, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ये इंस्टीट्यूशन जो है इसके किस तरह से एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन पर। और जिस तरह से हम आए रोज़ देखते हैं कि किस तरह से इस पे बात होती है। और इन जैसे इंस्टीट्यूशंस पर, जैसे सीबीआई है, जैसे विजिलेंस कमीशन है, या बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, इन पे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है एग्जाम ओरिएंटेड इन इंस्टीट्यूशंस का, कि क्या एमसीक्यूज हो सकती है, क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे मेंस में। हम बात करेंगे सीबीआई पर सबसे पहले और जानने की कोशिश करेंगे सीबीआई को। काफ़ी न्यूज़ में रहता है, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके रिगार्डेड जितने भी इसके फंक्शंस है, रोल्स है, या जो सीबीआई का एक इवोल्यूशन है, उस सब पर हम बात करेंगे। क्योंकि हम रिसेंट कुछ टाइम से देखते देखते आ रहे हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है सीबीआई, बहुत इन्वेस्टिगेशन हो रहा है क्राइम्स को लेकर। और जिस तरह से हर दिन कोई ना कोई इस पे एडिटोरियल आ जाता है, आर्टिकल आ जाता है, चाहे वो हम हिंदू की बात करें या किसी और न्यूज़पेपर की बात करें। एक्चुअली एक राइटअप आया था, एक एडिटोरियल आया था, एग्जामिनिंग द फेडरल नेचर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हाउ डज विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट बाय स्टेट्स इम्पैक्ट सीबीआई, व्हाट हैज सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट लाइज अहेड। एक आर्टिकल आया था, इस सब पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के मतलब बताना चाहता हूँ। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, यानी सीबीआई जिसको हम बोलते हैं, ये एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है हमारे मुल्क की, इंडिया की। और ये जो एजेंसी है, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1963। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1963 में ये इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन गवर्नमेंट ने, एज अ रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड। ये 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था और इस्टेब्लिश किया था एज अ रिजल्ट ऑफ ए रिकमेंडेशन बाय संथानम कमेटी। सीबीआई जो है, इट्स नॉट अ स्टेटरी बॉडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एग्जामिनेशन। इट इज नॉट अ स्टेटरी बॉडी। इट डिराइव्स इट्स पावर टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1947। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। अब जो है, मैं आपको एक आर्टिकल की ओर लेने की कोशिश करूंगा। ये आर्टिकल एक साल पहले आया था, जिस तरह मैंने पहले ही आपको बताया कि सीबीआई जो है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्होंने एक केस लिया था, यानी पिटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट बेंच हैज रेफर्ड अ केस इन विच द सीबीआई had filed an affidavit on the withdrawal of general consent to the agency by several states। मतलब क्या है, बहुत सारे सेवरल स्टेट जो है, बहुत सारे स्टेट जो है, 8 स्टेट्स ऐसे हैं, 8, जिन्होंने विड्रा किया जनरल कॉन्सेंट। यानी आप किसी भी टेरिटरी पर जाते हो, सीबीआई को पहले उस स्टेट का कॉन्सेंट लेना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेट करें नहीं करें। यहाँ पे 8 स्टेट जो है, उन्होंने विड्रा किया था कि जनरल कॉन्सेंट टू द एजेंसी। और ये 8 स्टेट्स कौन कौन से थे? वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। दे हैव विड्रॉन कंसेंट टू द सीबीआई फॉर लॉन्चिंग investigation in their territory, leading the bench to point out that the situation is not desirable। अब जो है, मैं आपको, मेरे स्क्रीन पर आपको दिखेगा कि मैं आपको एक क्वेश्चन डालता हूँ यहाँ पर। आप उस क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि वो एग्जाम्स में आया था आईएएस। जो आप देख रहे हैं कि सीबीआई इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स कंसेंट बिफोर बिगिनिंग द क्राइम इन द स्टेट। और दूसरा है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई वाज रिकमेंडेड बाय संथान कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। आपको स्टेटमेंट में दिए गए हैं: ए only 1, option B only 2, option 3 both 1 and 2, option D neither 1 nor 2। यहाँ पे मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, जिससे मैंने पहले ही आपको बताया, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि सीबीआई जो है, इट मस्ट मैंडेटरी ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मैंने बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे किसी स्टेट में, इनको कंसेंट लेना पड़ेगा। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। जो सीबीआई का एग्जिस्टेंस हुआ था 1 अप्रैल 1963 थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन, और इस्टेब्लिश हुआ सीबीआई, इट वाज रिकमेंडेशन बाय द संथानम कमेटी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। जैसे मैंने ये बता दिया, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बनाया, लेकिन पार्लियामेंट एक्ट से बना है।
अभी जो है बहुत सारे अपोज़िशन पार्टी जो है सीबीआई पे तनकीद करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो वर्क करते हैं अंडर द एम्बेट अंडर द प्रेशर ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन इसका रोल, इसका फंक्शन जानने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीबीआई एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और ये प्रोवाइड करता है असिस्टेंस टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और ये एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिव पुलिस एजेंसी है। जैसे मैंने बताया, हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी एजेंसी है। इस पे इस तरह का तंकीद करना भी सही नहीं है। ये फंक्शन करता है अंडर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत बार लिखा गया था कि ये सबसे पहले जो है फंक्शन करता था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन अभी जो है इसका स्टाफ डिराइव होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन फंक्शन करता है डायरेक्टली अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, पीएमओ, जो विच कम्स अंडर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ। However, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं ऑफन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो है, इट इज सुपरिंटेंडेंस विजिटेड विद द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको हम सीवीसी बोलते हैं। ठीक है जी। हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं इस एजेंसी को, क्योंकि इस साल बहुत सारे एग्जाम्स में इन एजेंसीज के मतलब पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे बीट इलेक्शन कमीशन, बीट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बीट सेंट्रल विजिलेशन कमीशन, बीट एसएचआरसी, एनएचआरसी, इन सब पे जो है इलेक्टोरल बॉन्ड सवालात पूछे जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में ये एजेंसी जो है रहते हैं और प्रीमियर एजेंसीज हैं हमारे मुल्क के। तो ये नोडल पुलिस एजेंसी है इंडिया में, सीबीआई, विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल, ऑफ अदर कंट्रीज। अब इसका थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको मैं बता दूंगा। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड, एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम एसपीई कहते हैं, वो 1941 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, द डिपार्टमेंट फॉर ब्रिटिश, डिपार्टमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिश इंडिया अंडर ब्रिटिश था। उसमें यह था कि हम देखेंगे इरेगुलरिटीज़ कहाँ है करप्शन में, बाकी चीज़ों में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम आज़ाद हुए, तो इट वाज फॉर्मलाइज्ड एज एन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ये इन्वेस्टिगेट करे उन एलिगेशंस पर जो करप्शन के रिलेटेड है, और वेरियस विंग्स ऑफ गवर्नमेंट में, डिपार्टमेंट्स में जो भी करप्शन होते हैं उनको देखें। और इसको इनैक्ट किया गया दिल्ली स्पेशल पुलिस डीएसपी एक्ट 1946 के अंदर। तो पहले पहले जैसे बोला कि सीबीआई जो है स्टेटरी बॉडी नहीं है, लेकिन ये डेराइव करता है अपना पावर टू इन्वेस्टिगेट फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। वो एक एक्ट बनाया गया था 1946, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस एक्ट को अभी तक ज़्यादा वो नहीं किया गया। इस संतानम कमेटी, जैसे आपको मैंने बताया, ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन पर, लेकिन डीएसपी जो है एक्ट, उसको रिसेंटली आप रिकमेंडेशन कुछ हुई थी कि उसको ठीक कीजिए आप। 1963 में सीबीआई इस्टेब्लिश हुई, जैसे मैंने आपको बताया, और इस्टेब्लिश की गई रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ इंडिया, जिसमें करप्शन हाई केसेस हैं, चीटिंग है, एम्बेजलमेंट हैं, सोशल क्राइम्स हैं, पर्टिकुलरली होर्डिंग है, ब्लैक मार्केटिंग है, प्रॉफिटियरिंग इन एसेंशियल कमोडिटीज़ है, हाई इंडिया इंटरस्टेट रेमिफिकेशंस। तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम, सीबीआई जो है, इसने स्टार्ट किया इन्वेस्टिगेशन इन कन्वेंशनल क्राइम्स, जैसे असैसिनेशन में, मर्डर्स, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, उनमें भी अब ये कर रहा है इन्वेस्टिगेट। अब कौन से केसेस सीबीआई हैंडल करता है? देखिए, सबसे पहले जो है एंटी करप्शन क्राइम्स जो है वो सीबीआई हैंडल करती हैं। जो भी इसमें आते हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स, एंड द एम्प्लॉइज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और दूसरा है कि स्पेशल क्राइम्स, जैसे सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो होते हैं, इंडियन पेनल कोड जिसको हम पहले बोलते थे, अभी चेंज हुआ नाम उसका। जैसे ऑर्डर देता है कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ऑर्डर देता है किसी चीज़ को लेकर, किसी क्राइम को लेकर, तो वो भी टेररिज्म को लेकर, बम ब्लास्टर्स को लेकर, किडनैपिंग को लेकर, माफिया को लेकर, अंडर वर्ल्ड को लेकर, वो स्पेशल क्राइम्स भी सीबीआई हैंडल कर रही है। इसी तरह से इकोनॉमिक क्राइम्स हैं, मेजर फाइनेंशियल स्कैम्स अगर कहीं होते हैं, सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते हैं, क्राइम रिजोनेटेड, फेक इंडियन करेंसी हैं, बैंक फ्रॉड हैं, साइबर क्राइम है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन हैं, स्मगलिंग है, तो इन सबों को जो है सीबीआई करती है। सीबीआई कैन सुमोटो आल्सो टेक अप इन्वेस्टिगेशन only in the union territories, right? The central government can authorize CBI to investigate a crime in a state, but only with the consent of the concerned state of the government। जिस तरह मैंने पहले ही बोला कि फेडरल आर्टिकल इस पे आया था, और उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया था सीबीआई ने। और
हाउएवर जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अगर किसी चीज़ में ऑर्डर कर सकता है सीबीआई को टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट, वो बन सकता है, वो हो सकता है। चाहे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वो चीज़ें करें, तब स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अब जो है जो सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं, उसका जो अपॉइंटमेंट होता है, वो कैसे होता है? देखिए, वो एक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के रैंक का होता है। यू नो जो दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 2014 तक सीबीआई जो है डायरेक्टर, ही वाज अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ इसी जो मैंने बोला दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के थ्रू। लेकिन 2003 में इस एक्ट को डीएसपी एक्ट को जो है रिवाइज किया सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन से इन द विनीत नारायण केस। और कमिटी दैट हैड जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सेक्रेटरीज फ्रॉम होम मिनिस्ट्री, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, दे वुड सेंड रिकमेंडेशंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। 2014 में जो है लोकपाल एक्ट आया था एंड दैट प्रोवाइडेड ए कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर, जिसको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, एक कमेटी को। और अदर मेंबर जो उसमें होंगे वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, लीडर ऑफ सिंगल ऑपरेशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है जी। फिर होम मिनिस्ट्री जो है वो सेट करता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस। फिर वो डीओपीटी जो है वो फाइनलाइज करता है बेसिस ऑफ सीनियरिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस। ये तीन चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीनियरिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सपीरियंस। फिर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है सिक्योरिटी ऑफ 2 ईयर टेन्योर बाय द सीवीसी एक्ट 2003 के थ्रू। नवंबर 2021 में जो है प्रेसिडेंट ने प्रोमलगेट किया था टू ऑर्डिनेंसेस टू अलाउ सेंटर टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ सीबीआई एट द एनफोर्समेंट डायरेक्टर फॉर 2 years, फ्रॉम 2 years to 5 years। और ये जो अमेंडमेंट इन डीएसपी एक्ट है, इट प्रोवाइडेड दैट द पीरियड फॉर विच द डायरेक्टर होल्ड्स द ऑफिस ऑन हिज इनिशियल अपॉइंटमेंट मे इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी and for the reasons to be recorded in writing be extended up to 1 year at a time। एक्सटेंड भी हो सकते हैं। ठीक है जी। अब सीबीआई के जो जो अंडर जितने भी केसेस हैं, जो केसेस आते रहते हैं, थोड़ा बहुत हम उनको जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, अपोनेंट जो हैं, वो कोई भी गवर्नमेंट जब आती हैं तो उनके सवाल निशाने कर खड़ा कर देते कि आप जी सीबीआई को यूज़ करते हैं हमारे खिलाफ। हालांकि सीबीआई जो है हमारे मुल्क की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, और जब भी उनको लगता है कि कोई किसी भी केस को खोलना है तो वो खोल देते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को खींचातानी करते रहते हैं। देखिए, हम थोड़ा ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे कि केस हुआ था कोलगेट केस 2013, अगर आपको याद होगा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी और इसको लीड कर रहे थे उस बेंच को जस्टिस थे आर एम लोधा। He describes the CBI as a caged parrot, speaking in its master's voice। फिर CBI वर्सेस CBI केस हुआ था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट held that the power to remove or send the CBI director on leave lies within the selection committee, not with the central government। This verdict was in response to challenge the CBI director against the central government decision to send director on leave without his will। अब वे फॉरवर्ड क्या है, लोग बोलते हैं कि ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस की बात करते हैं कि स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए लीगल प्रोविजंस फॉर सीबीआई इंडिपेंडेंस, और इसको एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के तौर पर खड़ा कर देना चाहिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड। और जो लॉज हैं उनको अपडेट किया जाना चाहिए। हालांकि उसके बारे में कमेटी भी बनी थी, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी लास्ट ईयर। जैसे किसी यू नो विदाउट स्टेट कंसल्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये एक ऑटोनॉमस अगर बनेगा तो वो कर सकता है। और ये भी है कि इंक्रीज होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी जो है। मैं मानता हूँ सीबीआई में ट्रांसपेरेंसी है, आई होप देयर इज ट्रांसपेरेंसी। लेकिन जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं और अपोजिशन जिस तरह से बात करते हैं, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वेरी स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद द ग्लोबल लॉ एनफोर्समेंट, लेवरेज इंटरनेशनल एक्सपर्टीज होना चाहिए इन ट्रांसनेशनल केसेस, जिससे सीबीआई को है मोर मुतहरिक एक इंस्टीट्यूशन बने। एक रॉबस्ट लेजिस्लेटिव ओवरसाइट होना चाहिए टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड also this now क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं सीबीआई का, जैसे रोल ऑफ सीबीआई है, व्हाट आर द 7 ब्रांचेस ऑफ सीबीआई, या इस तरह से एमसीक्यूज मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है।
और मेंस में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसका मिसयूज़ अगर होता है तो किस तरह के इम्पैक्ट पड़ते हैं, एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू। तो इस तरह की क्वेश्चंस आ सकती हैं एमसीक्यूज़ में, जैसे मैंने बताया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एक पार्लियामेंट एक्ट से बनाया गया है। और कब बना है वो फिगर्स आपको याद रखने हैं। और उसके अलावा सीबीआई का जो वाइटल पार्ट है वो क्या है, कितने ब्रांच हैं इसके, कौन से लिंक्स हैं, और कंसेंट क्या सुप्रीम कोर्ट क्या क्या हो सकता है, क्या सजेशंस हैं आपके पास कि अगर स्टेट्स जो नो जो कौन को अगर को कंसेंट देंगे, और अगर पूरे उसके लिए क्या ऑटोनॉमस होना बहुत ज़रूरी है सीबीआई का। अगर सीबीआई एज एन ऑटोनॉमस बॉडी बनती है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, या उसके जो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हैं क्या हो सकती हैं, या जिस तरह से लीगल फ्रेमवर्क है इसका, या जो इंटरपोल के जो फॉरेन एंटिटी पे के साथ इनका जो रिश्ता है, उस पे सवालात पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली आपके एमसीक्यूज़ में अगर किसी भी एग्ज़ाम की बात करूँ तो वहाँ पे एमसीक्यूज़ आ सकते हैं सीबीआई की रिलेटेड, या इस साल जितने भी एपिसोड्स हुए हैं जिनमें सीबीआई का जैसे इन्वेस्टिगेटिव तरीके से। और एक बेहतरीन आर्टिकल आया था कि हाउ सीबीआई इन्वेस्टिगेट्स, वो भी आप पढ़िएगा। शायद वो इंडियन एक्सप्रेस में आया था, या जिस तरह से लगातार 2-3 सालों से जो आर्टिकल्स आए थे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है उसमें।